जियो न्यूज़ के प्राइम टाइम न्यूज़ शो कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर की एक धुआंधार तकरीर के बाद टीवी चैनल की इंतजामिया ने मुल्क की ताकतवर इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर एक मरतबा फिर उनके प्रोग्राम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। याद रहे कि हामिद मीर के प्रोग्राम करने पर पहली मरतबा पाबंदी साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आयद की गई थी। जियो न्यूज़ के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि मारूफ प्रोग्राम कैपिटल टॉक के एंकर पर्सन हामिद मीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और 31 मई की रात से वो कैपिटल टॉक की मेज़बानी नहीं कर सकेंगे। ये भी मालूम हुआ है कि हामिद मीर पर यह पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है और इस दौरान कैपिटल टॉक की मेज़बानी न्यूज़ एंकर मोहम्मद जुनैद करेंगे। याद रहे कि हामिद मीर ने चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी असद तूर पर खुफिया वालों की जानिब से घर में घुसकर तशद्दुद करने के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में हमले की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा था कि अब हम भी खुलकर बात करेंगे। उन्होंने वज़ाहिर तशद्दुद में मुलव्विस रियासती इदारे को मुखातिब करते हुए वार्निंग दी थी कि अगर आपने सहाफ़ियों पर हमले बंद ना किए तो फिर हम भी दुनिया को बता देंगे कि किसकी बीवी ने किस पर, कहां और किस वजह से गोली चलाई थी। हामिद मीर की यह तकरीर सोशल मीडिया समेत आलमी मीडिया पर ज़ेर बहस है और सवाल किया जा रहा था कि उनका इशारा किस शख्स की जानिब है। ताहम जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से हामिद मीर के प्रोग्राम पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद इस सवाल का जवाब मिल गया है। हामिद मीर ने अपनी एक ट्वीट में खुद पर आयद होने वाली पाबंदी की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे कई मरतबा नौकरी से भी निकलवाया गया और मुझ पर कातिलाना हमले भी करवाए गए, लेकिन मैं आईन पाकिस्तान में दिए गए आज़ादी इजहार के हक़ के ऐन मुताबिक सच की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। उन्होंने लिखा कि मैं हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हूँ, हालांकि मेरे ख़ानदान को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। यूँ तो सहाफ़ियों को अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस और मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन हामिद मीर की पेशा वाराना ज़िंदगी तो मुसलसल चैलेंजेस से नबूर्द आज़मा होते गुजर रही है। अफ़गानिस्तान के गारों में उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू हो या न्यूजीलैंड में नेल्सन मंडेला से खुसूसी मुलाकात, बैरूत में बमबारी के दौरान रिपोर्टिंग हो या गज़ा में इसराइली टैंकों की गोलाबारी की कवरेज, उन्होंने जान पर खेलकर नाजरीन और क़ारीन को हालात से बाखबर रखा है। इस दौरान कई मरतबा मौत उन्हें छूकर भी गुजरी। अपने वालिद मरहूम प्रोफेसर वारिस मीर का हक और सच का मिशन लेकर आगे चलने वाले हामिद मीर को सहाफ़त की पुरखार वादियों में सफ़र के दौरान अप्रैल सन 2014 में ताकतवर खुफिया एजेंसी के इमा पर एक कातिलाना हमले का सामना भी करना पड़ा, जिसमें वो 6 गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मोइज़ाती तौर पर उनकी जान बचा ली। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस दौरान वो आवाम की खातिर अपना प्रोग्राम सड़क किनारे किया करते थे। ताहम मुशर्रफ के आमिराना दौर के बाद अब इमरान खान की हाइब्रिड हुकूमत में भी हामिद मीर का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हामिद मीर की तकरीर के बाद जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया पर उन्हें इदारे से बरतरफ करने के लिए दबाव था। ताहम अभी सिर्फ उनका प्रोग्राम ऑफ एयर करने का फैसला किया गया है, क्योंकि हामिद मीर की फरागत से जियो न्यूज़ के तिजारती मफादात बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। याद रहे कि रेटिंग में हामिद मीर का 8 बजे का कैपिटल टॉक पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ शो है और इसने पिछले 20 बरस से अपनी बरतरी बरकरार रखी हुई है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हामिद मीर की तकरीर के बाद से ही यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जियो की इंतज़ामिया अब ये बोझ मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पाएगी। याद रहे कि हामिद मीर ने अपनी तकरीर में बताया था कि सहाफ़ी बहुत सी सच्ची बातें इस वजह से नहीं कर सकते कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट मीडिया मालकान पर दबाव डालती है, जिससे इदारे बंद हो जाते हैं और सहाफ़ी बेरोज़गार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन असद तूर जैसे वाक़यात के बाद अब हमें खुलकर बात करना होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि टीवी की नौकरी उनके पाँव की जंजीर है और अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो ज़्यादा खुलकर सच का इजहार कर सकेंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऐवानों में खलबली मचा देने वाली अपनी तकरीर में सीनियर सहाफ़ी ने टैंकों और बंदूकों वालों को तनबीह की थी कि आइंदा किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वरना वो उनके घर की बातें बताने पर मजबूर होंगे और यूं सबको पता चल जाएगा कि किसकी बीवी ने अपने शौहर को किस वजह से गोली मार दी थी। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। बताया जाता है कि ऐसा वाकया एक हाजिर सर्विस जनरल के साथ पेश आया था, जो एक अहम तरीन अस्करी ओहदे पर फाइज है। हामिद मीर की तकरीर से वाज़ेह था कि उनकी तनकीद का निशाना खुफिया एजेंसियां
और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। हामिद मीर ने अपनी तकरीर में असद तूर पर होने वाले हमले के बारे में कहा कि एक ऐसे घर में घुसकर हमला किया गया जहां असद तूर की मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि तुम इतने बहादुर हो तो सीना तान कर कहो कि हाँ मैं हूँ जो उसके घर में घुसा था, लेकिन तुम इतने बुज़दिल और बेगैरत हो कि ये नहीं मान रहे कि असद के घर में तुम घुसे थे। तुम कहते हो ओहो वो किसी लड़की का भाई था जिसने असद को मारा है। ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। याद रहे कि असद तूर पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह चलाई गई कि असद तूर को किसी ज़ाती मामले की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि मैं किसी ऐसी लड़की को तो नहीं जानता जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया हो, लेकिन मैं लड़की की मां को ज़रूर जानता हूं जिसका नाम जनरल रानी है। हामिद मीर ने तकरीर जारी रखते हुए कहा कि सहाफ़ियों के दुश्मन समझते हैं कि दुनिया को उनका पता नहीं चलेगा और वो हमेशा नामालूम रहेंगे, लेकिन हम सब अपने दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की के भाई का नहीं पता, मुझे लड़की की माँ का पता है, उसका नाम लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। उनका कहना था कि असद तूर और दीगर सहाफ़ियों पर इस्लामाबाद में हमला करने वाले दरअसल जनरल रानी की ही औलाद है। याद रहे कि कलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी माजी की एक मशहूर नायिका थी जो जनरल याहिया खान समेत कई अय्याश जर्नैलों को लड़कियां सप्लाई करती थी, और इसी वजह से भुट्टो ने उसका नाम जनरल रानी रख दिया था। असद तूर पर हमले की खबर आम होने के बाद सोशल मीडिया पर जहां उन पर होने वाले हमले की मजम्मत का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए और ये भी कहा गया कि उन्होंने मुल्क से बाहर जाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। इन इल्ज़ामात के तनाजुर में हामिद मीर ने साबिक फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ पर तनकीद करते हुए कहा कि असद तूर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो वतन में ही मौजूद हैं। मुझे भी गोलियां मारी गई थी, लेकिन मैं भी पाकिस्तान में मौजूद हूँ। इसी तरह मोतीउल्लाह जान को अगवा किया गया और अबसार आलम को गोली मारी गई, लेकिन इनमें से कोई भी पाकिस्तान छोड़कर फरार नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक नाम नेहाद कमांडो जर्नैल ऐसा भी था जो एक खौफज़दा चूहे की तरह दुम दबाकर मुल्क से भाग गया। उसका नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज़ मुशर्रफ ने लिया जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। मेरे पे हमला हुआ, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मतीला जान जो है उस पर एक दफ़ा हमला हुआ, एक दफ़ा अगवा किया, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अबसार आलम भी पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन हम तो आम पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनका जो चीफ था वो है जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ। किधर है वो? आ गया ना, चूहे की तरह भागा है पाकिस्तान से। चूहा, समझते हैं चूहा क्या होता है? तुम दबा के भाग जाता है। और उसके अकाउंट चेक करवाएं, पैसे किधर से आ रहे हैं, उसका खर्चा कौन चला रहा है, क्यों, क्या खिदमात है उसकी। उसने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस दिए थे गैर मुल्की ताकतों को, उसने पाकिस्तान के मुफादात का सौदा किया था। वो है असल आदमी, वो है असल लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस दिए और उसके इनाम में आज उनको वहां पर पैसे भी मिलते हैं और अपार्टमेंट भी मिलते हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं। तो बताएं ना, कौन सा पाकिस्तान का साफी है जो परवेज़ मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान के से बाहर बगैर किसी नौकरी के बैठा हुआ है और उसके अकाउंट में पैसे भी आते हैं? है कोई भी नहीं। तो पहले आप अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे और फिर सहाफियों का नाम लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं
کہ میرے ساتھ کسی بھی ٹی وی چینل پہ لائیو ڈبیٹ کر لیں. میں ثابت کروں گا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, آپ انڈیا کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, آپ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, آپ پاکستان کے بیسز غیر ملکی طاقتوں کو دیتے ہیں. کب شروع کیا آپ نے کام؟ ایوب خان کے دور سے. آپ نے بڑا بیر کا اڈا جو ہے وہ امریکہ کو دیا, اور پرویز مشرف نے شمسی ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کو دیا. آپ سودے بازی کرتے ہیں پاکستان کی, صافی نہیں کرتے. یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حامد میر نے اسٹیبلشمنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. حامد میر کا کہنا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کشمیر اور اسرائیل کے معاملے پر پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہی ہے, لیکن چونکہ اس معاملے میں پاکستانی میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دے رہا, چنانچہ یہ لوگ میڈیا کو نشانہ بنا رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو. جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو, تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے. تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے. تم پھر کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہو, کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو, کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو. پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے, تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا, ہم لڑ نہیں سکتے, انڈیا سے دوستی کر لو. اور میڈیا پہ شکوہ ہوتا ہے, میڈیا والوں تم ہم انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے, تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو. تو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹو جو ہے اس کی مدد نہیں کر. اسلام آباد پریس کلب کے باہر اپنی تقریر کے آخر میں حامد میر نے ایک بار پھر خفیہ والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اگر صحافیوں کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا گیا اور ان پر گھروں میں گھس کر تشدد کیا گیا تو تمہارے گھر کے اندر کی باتیں ہم سب کو بتائیں گے. تاہم جیو نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے طاقتور خفیہ ایجنسی کے دباؤ کے تحت حامد میر کا پروگرام بند ہونے سے عام آدمی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ حامد میر نے دراصل کس کی دم پر پاؤں رکھا تھا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.